लंबे समय से खामोश बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है और ये चर्चा अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहले से ही परेशानी बन चुका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई राज्यों की पुलिस और जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में ये खबर कि लॉरेंस और दाऊद मिलकर काम करेंगे, कई राज्यों की पुलिस की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में क्यों ना बंद हो, लेकिन वो जेल में बैठकर कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिलवाता है। ऐसे में अगर उसे दाऊद इब्राहिम का साथ मिल गया तो वो क्या करेगा? लॉरेंस और दाऊद की दोस्ती की खबर का रिएक्शन क्या हो सकता है, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दाऊद इब्राहिम चाहे जहां भी रहे, लेकिन उसकी नज़र हमेशा भारत पर होती है। वो चाहे दुबई में हो या फिर पाकिस्तान में, कहीं भी छिपा हो, वो हमेशा ही हमारे देश में दहशत फैलाने के मंसूबे पालता है। और अब इस अंडरवर्ल्ड डॉन एकदम दाऊद ने नई चाल चली है। दाऊद ने देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस से दोस्ती की है। जी हाँ, नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला चुका है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के हाथ मिलाने के बाद अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के साथ मिलकर देश में क्या है, दोनों मिलकर दहशत फैलाएंगे? जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। उसने पाकिस्तान के बाहर डी कंपनी के एक बड़े आदमी से मुलाकात की है। खुद खुफिया एजेंसी ने इस बात का दावा भी किया है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का कजिन ब्रदर है और वो काफ़ी लंबे समय से फरार है। पिछले साल कैलिफोर्निया में एक शादी के फंक्शन में उसकी तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद वो केनिया में भी देखा गया था। अब खुफिया एजेंसियों ने ये दावा किया है जो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दाऊद का मकसद इस दोस्ती के पीछे क्या हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। उसके गैंग में 700 से ज़्यादा शार्प शूटर कहे जाते हैं। देश के कोने कोने में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर बड़े अपराध के पीछे उसके गैंग का हाथ होता है। दाऊद की जड़ें पिछले कुछ समय से देश से लगातार उखड़ते जा रही हैं। टी कंपनी को अब यहाँ पर लगता है कि उसका कोई आदमी नहीं बचा। ऐसे में दाऊद को फिर से अपने पैर पसारने के लिए किसी न किसी साथी की ज़रूरत है। वो लॉरेंस बिश्नोई की मदद से एक बार फिर से देश में डी कंपनी की दहशत फैलाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद से दोस्ती करने में होने वाला फ़ायदा भी समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उसके गैंग के नाम पर काम करता है। इस गैंग का मकसद शुरू से ही अपनी ताकत दिखाना रहा है। दाऊद का नाम गैंग से जुड़ने पर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम फेमस होता है। इसके अलावा लॉरेंस और उसकी जो गैंग है, लगातार नए नए हथियारों और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। गैंग को चलाने के लिए डी कंपनी से लॉरेंस को बड़ी फंडिंग भी होगी। इसके अलावा नए हथियारों का मिलना भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत आसान हो सकता है। तो वो बातें हैं जो लॉरेंस और दाऊद इब्राहिम के बीच की दोस्ती की अहम वजह हो सकती हैं। लेकिन दाऊद इस दोस्ती के पीछे दाऊद का एक हिडन एजेंडा हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को शायद अभी समझ न आया हो। सालों तक मुंबई में कब्जा करने वाला अब दाऊद इब्राहिम दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बनाकर अपने छिपे हुए मंसूबे को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि देश के अंदर दहशत फैले। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक एक बार लॉरेंस के जरिए उसके गैंग में दाऊद ने अगर एंट्री कर ली तो इस गैंग पर वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लॉरेंस बिश्नोई पहले ही जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई पर अगर और सख्ती की गई तो उसका गैंग कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसे में इसका फ़ायदा मिलेगा दाऊद को। दाऊद गैंग इस गैंग के जरिए खुद को देश में फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है कि दाऊद इब्राहिम ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से हाथ मिलाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से हमने जिक्र किया, अगर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो आने वाले समय में भारत के अंदर ये दोनों गैंगस्टर और डॉन मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि इतिहास की घटनाओं का अगर जिक्र करें तो दाऊद इब्राहिम के किसी ज़माने में तोती बोला करती थी और वो विदेश में बैठकर कुछ इसी तरह से देश के अंदर कई बड़े बड़े आपराधिक मंसूबों को अंजाम दे चुका है। तो कहीं आने वाले समय में किसी बड़ी प्लानिंग की साजिश दाऊद इब्राहिम तो नहीं रच रहा है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लॉरेंस और दाऊद के इस गठजोड़ को तोड़ने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल देखना अहम होगा कि इस खबर में आगे क्या कुछ अपडेट आती है। तो आप अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BTF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।